आज क्या हुआ था? तुम ऑफिस से आके इतना स्ट्रेस्ड क्यों थे? खतरनाक सीन हुआ था मेरे साथ। क्या हुआ था? तो जैसे कि मैं डेली निकलता हूँ 4 बजे के आसपास ऑफिस से, हम्म। और ऑफिस से घर आने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी 8-10, मतलब डिपेंड करता है जैसे मैं नॉर्मली वॉक करता हूँ। तो ऑफिस से निकल के बस कुछ दूर चला ही था, हार्डली 10-15 सेकंड में चला रहूँगा। और जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ ना, तो उस टाइम पे सामने फुटपाथ पे से चलता हूँ, सो दैट मतलब शेड्स है ना वहाँ पे, हम्म। ट्रीज़ के, वहाँ से चल रहा था। पीछे से एक जन ने आवाज़ दिया, एक्सक्यूज़ मी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने पहले से ही मुझे हाथ ऐसे आगे कर दिया कि नहीं नहीं, आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग। इंग्लिश में उसने बातें स्टार्ट की, सो दैट उसको लगे कि हाँ प्रोफेशनल है वो। तो उसने बोला नो नो, आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, मतलब उसको बताना था ऐसा कि मैं भाग ना जाऊँ, उसको वो सेल्स जैसा ना दिखे बंदा, सेल्स गाय जैसा। फिर उसने इंग्लिश में बातें स्टार्ट की, उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने उसको मेरा नाम बताया। उसको बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हुई, समझ नहीं आ रहा था, बट ठीक है। तो वो कह रहा था कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढ रहा है, उसके पास अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है, बट उसको सेल्स एंड मार्केटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे उसे जॉब इजीली मिल नहीं रहा है। वो ऐसे ही रोज़ 12-12 घंटे बाहर रहता है घर से, और ऑफिस के सामने जाके खड़ा रहता है, लोगों से जाके बातें करता है, और जब ऑफिस टाइमिंग्स ख़त्म हो जाती है तो फिर वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनके बाहर जाके जॉब्स के लिए मतलब ट्राई करता है। तो मुझे सीरियसली लगा कि वो बंदा जेन्युइन है, उसको सीरियसली जॉब चाहिए, इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल ही रहा था। तो मुझे उस पर पहले तो इतना डाउट नहीं आया। तो मैं तो चल रहा था रास्ते में, और वो मेरे साथ साथ चलने लगा। फिर मैं कंटिन्यू कर रहा था वॉक, तो वो मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने उसको बोला यार मेरा तो फील्ड है ही नहीं, जिस फील्ड का आपको जॉब चाहिए, तो मुझे उस फील्ड में कोई नॉलेज नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं। और उसको जब मैंने बताया कि मेरा फील्ड क्या है, तो वो इसलिए समझ गया कि हाँ कुछ मुझे तो कुछ पता नहीं होगा इस चीज़ का। तो फिर जब मेरे अंदर, मतलब गली में अंदर जाने का टाइम आया, तो उस टाइम पर वो खड़े होकर मुझसे हाथ मिला था, जाने की तैयारी कर रहा था, मतलब निकलने ही वाला था, पर वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा था और बता रहा था। मैं भी उसकी तकलीफ़ को जेन्युइनली समझ रहा था कि मतलब अगर मुझे भी इशू होता तो मैं भी शायद यही चीज़, मतलब हमें पता नहीं ना कि क्या सिचुएशन कब किसके साथ क्या हो जाए। तो मैं भी अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहा था कि हाँ आज शायद अगर मेरे पास भी जॉब नहीं होता या मेरी भी फैमिली होती, तो मुझे भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती, लोगों से जाके मिलना पड़ता, अगर मैं हार जाता कहीं पे ऑनलाइन मुझे जॉब नहीं मिल रहा होता, तो ये अप्रोच मुझे भी फॉलो करना पड़ सकता था। तो मैं उसकी तकलीफ़ को समझ रहा था, और वो भी बस जाने पे ही था। जैसे ही वो हाथ छोड़कर जा ही रहा था कि उसने मुझे पीछे से फिर से आवाज़ दी। उसने कहा कि आप मेरी एक और हेल्प कर सकते हैं, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बट उसने थोड़ी सी रोने वाली शक्ल बनाई अपनी और कहा कि मैं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, प्लीज़ आप अगर कुछ खिला सकते हैं मुझे तो। मैंने बोला डेफिनेटली, आपको सामने शॉप है, आपको वो शॉप से जो खाने पीने की चीज़ें लेनी है वो आप ले लीजिए। उसने कहा कि यहाँ पे पीछे रेस्टोरेंट्स है, तो हम वहाँ चल सकते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अभी वो पीछे वापस चलना, मैं तो घर के लिए निकला हुआ था, पीछे वापस जाना मेरे लिए सही नहीं है, तो हम आगे ही जा रहे हैं, आगे शॉप है, तो आप वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लीजिए। उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। तो चलते चलते उसने कहा कि एक काम कीजिए, आप मुझे एटीएम से पैसे निकाल के दे दीजिए, मैं खा लूँगा। मैंने बोला यार मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं एटीएम से कैश विड्रॉ कर नहीं सकता। तो उसको समझ में आ गया कि मैं तो ऐसे कैश देने में से रहा, मतलब मैं कैश उसको नहीं देने वाला हूँ।
हम लोग गए छोटे से शॉप में एक, वहाँ पर सब खाने पीने की चीज़ें थी, पानी था, मिल्क, पेस्ट्रीज, ब्रेड, जो चाहिए वो सब चीज़ें थी वहाँ पर। उस बंदे ने क्या किया, उसने सबसे पहले अंदर घुसते ही एक 10 किलो का ऐसा वाला चावल का गोनी लाया जो कभी मैंने भी नहीं खाया है। मतलब मैं भी खाने से सोचता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरी में माना जाता है उसे, कि वो एक्सपेंसिव होता है। तो वो सबसे पहले 10 किलो का चावल का गोनी लेकर आया। चावल का गोनी लेकर आने के बाद फिर से वो अंदर घुसा और वो लेकर आया 3 बॉटल 1.5 लीटर की कुकिंग ऑयल की, सनफ्लावर ऑयल था वो, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल नहीं था वो, प्योर सनफ्लावर ऑयल था, जो कि कॉस्टली आता है वो भी। जब उसने राइस लाया तो मैंने सोचा चलो ठीक है। जब उसने तेल का बॉटल लाया मैंने तभी भी सोचा चलो ठीक है कि हाँ ये खाएगा पिएगा ही ना, और क्या, किसी का नुकसान तो नहीं है इस चीज़ में। तो फिर से वो अंदर गया, फिर से और चीज़ें लेकर आया। कुछ एक टीन के डब्बे में कोई चीज़ था, वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या था वो, बट उसका भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट था। वो बड़ा सा टीन का डब्बा था, उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। वो कुछ आई गेस 50 रियाल का था। कुल मिला के मतलब जो भी सामान उसने लेकर आया, लास्ट में उसका कॉस्ट हुआ कुछ 268 रियाल समथिंग। मैंने जब एंटर हुआ था शॉप में, मैंने सोचा कि उसे मैं 10-20 रियाल का कुछ उसको खाना होगा तो वो खा लेगा। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रियाल। चलो हाँ ठीक है मतलब। और वो उसने जब राइस और तेल भी लाया तो मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने सोचा चलो खा पी लेगा, इसके बीवी बच्चे होंगे तो वो लोग भी खा पी लेंगे। बट जिस तरीके से वो, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एडवांटेज ले रहा है। उसे लग रहा है कि वो मेरे से पैसे ले सकता है, या फिर उसका ये भी एक इंटेंशन हो सकता है कि वो सामान ले ले और जैसे ही मैं वहाँ से निकल जाऊँ वो सामान दुकान वाले को रिटर्न करके पैसे वापस ले ले। मतलब पॉसिबिलिटी हर चीज़ की थी, क्योंकि इमीडिएटली अगर आप कहीं से सामान ले रहे हो और उधर ही वापस दे रहे हो तो ऑब्वियसली दुकान वाला रिटर्न कर देगा तुम्हें पैसा। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो ये सब चीज़ें इंटेंशनली कर रहा था या उसका सही में सिचुएशन बहुत बुरा था, उसे ज़रूरत थी सब चीज़ों की, बट मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैंने वहीं पर उसे रोका और मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए तो आप तो मुझे लूटने लगे। मुझे वो फीलिंग आई कि मतलब ये सही चीज़ नहीं है और मुझे वो चीज़ें करने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने गिव अप कर दिया वहाँ पे और वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर के रास्ते पे आ गया। वो मुझे पीछे से बुलाता रहा, मैंने उसे देखा नहीं और चुपचाप चलता गया। अब मुझे पता नहीं, घर आया तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि क्या ये चीज़ सही थी, क्या वो बंदा जनरली मतलब प्रॉब्लम्स में था या फिर वो बस ऐसे ही लोगों के फ़ायदे उठाता रहा है। डेली बेसिस पे निकलता होगा, किसी न किसी को देखकर पकड़ता होगा, ट्राई करता होगा। वो बंदा एक्चुअली हट्टा खट्टा था, मतलब 6 फीट का वो बंदा था, अच्छा खासा पेट निकला हुआ था उसका। मतलब किसी भी एंगल से देखकर आपको लगेगा नहीं कि उसको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम होगी। देखो आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कोई आएगा, तुम्हारा बाइक क्लीन करेगा और बोलेगा भाई मैंने क्लीन किया है, मुझे इसका पैसा दो। वैसे रियाद में किसी को भी खाने पीने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी गरीब हो, क्योंकि रियाद की जो पुलिस है वो इतनी अच्छी है कि वो अगर कोई भूखा प्यासा है, कोई खाना मांगेगा तो उनको खाना दे देंगे। अगर किसी के पास बच्चा भी है तो उसको खाने के साथ साथ दूध भी दे देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे रियाद में हर कुछ किलोमीटर्स में पीने का पानी और एक फ्रिज रखा रहता है कि किसी के घर पे अगर एक्स्ट्रा खाना है
तो वो लाके खाना वहाँ पे रख सकता है, ताकि अगर कोई भूखा प्यासा वहाँ पे आए तो वो उस खाने को खा सके। और मस्जिदों में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, कोई भूखा नहीं रहता यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई इस तरह से मिले, तुम उनको बोलना कि आप पुलिस के पास जाओ, आप मस्जिद में जाओ, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन है उसका, और वो जेन्युइन तुम्हें सच में लग रहा है, तो तुम उसके सामने पहले से ही एक्सपेक्टेशंस रखो कि देखो मैं सिर्फ 20 to 30 रियाल का आपको हेल्प कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मुझसे यही गलती हुई। और अगर मैं शायद पहले ही उसे कह देता कि देखो मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, मैं भी एक एक्सपैक्ट हूँ यहाँ पर, तो शायद ये सब चीज़ें ना होती बाद में जो हुई, जो मुझे भी बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो मुझे उसे पहले ही कह देना चाहिए था, जब उसने सब सामान ला दिया और उसके बाद में मैंने उससे कहा कि ये मुझे सही नहीं लग रहा और मैं वहाँ से निकल गया, तो वो भी चीज़ सही नहीं थी। एटलीस्ट मैं कुछ तो दे ही सकता था उसे खाने के लिए, बट मेरा मन इतना उड़ गया उस चीज़ से कि बस मुझे वहाँ से निकलना था कैसे भी करके। तो ये रहा आज का मेरा एक्सपीरियंस।